नमस्कार। आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ अनूप आकाश वर्मा। दोस्तों, ये किस्सा राजेश खन्ना और डिंपल कपाड़िया की लड़खड़ाती जिंदगी के दौर का है। राजेश खन्ना और डिंपल के बीच अब अनबन रहने लगी थी। डिंपल अक्सर नाराज होकर अपने घर चली जाती, तलाक की धमकी देती और राजेश को लगता था कि वो उन्हें इमोशनल ब्लैकमेल करने की कोशिश करती थी। मगर हर बार झगड़े सुलझ जाते और डिंपल बच्चों के साथ वापस आशीर्वाद लौट आती। इन झगड़ों का जिक्र करते हुए डिंपल के पिता चुन्नी भाई कपाड़िया ने एक बार सुपर मैगजीन को दिए अपने इंटरव्यू में कहा था, डिंपल को काका के पास वापस उसका डर लेकर जाता है, प्यार नहीं। मेरी बेटी में राखी की तरह अपने बाप के लिए खड़े होने की हिम्मत नहीं है। इन मुद्दों पर राजेश खन्ना मीडिया के सामने खामोशी अख्तियार कर लेते थे। जब पत्रकार भावना सोमाया ने एक बार उनसे सीधा सवाल पूछा कि अपनी शादी का मजाक बनते देख उन्हें कैसा लगता है, तो राजेश खन्ना ने फिल्मी अंदाज में जवाब दिया, जब हर कोई आप पर पत्थर फेंकता है तो पूरा सच बताने की इच्छा बहुत ज्यादा होती है, लेकिन अंत में इससे कोई हल नहीं निकलता, क्योंकि आपका दर्द मजाक का स्रोत बन जाता है। तो मैं बोलने की बजाय सजा भुगतना ज्यादा पसंद करूंगा। राजेश खन्ना के आत्मविश्वास पर हर दिन जैसे धीरे धीरे जंग लगता जा रहा था। इंडस्ट्री में उनके बाद आए कई सितारे उनकी बराबरी में आकर खड़े हो गए थे, अकेले, चिड़चिड़े, कुंठित और हारे हुए। उनकी दिमागी हालत कुछ ऐसी ही थी। अंदर ही अंदर जल रही नाकामी की आग को हर शाम शराब और भी ज्यादा भड़का देती थी। शराब में धुत होने के बाद भी उन्हें हारने का गम जाता नहीं था। और फिर एक रात वो वाकया हुआ जिसने राजेश खन्ना के पूरे वजूद को हिलाकर रख दिया। वो बारिश में भीगी गहरी स्याह रात थी। राजेश खन्ना के अंदर धधकती नाकामी की आग को बुझाने के लिए उस रात शराब भी काम नहीं आ रही थी। ये फिर मानो ये अकेलेपन का दर्द था जो उन्हें अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। क्या हुआ था उस रात को? राजेश खन्ना ने सालों बाद मूवी मैगजीन को दिए अपने इंटरव्यू में कहा था, सुबह के करीब 3 बज रहे थे। मैंने बहुत ज्यादा शराब पी ली थी। अचानक मेरे लिए सब कुछ बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल हो गया, क्योंकि मेरी नाकामी से मेरा सामना पहली बार हुआ था। एक के बाद एक मेरी 7 फिल्में फ्लॉप हो गई थी। उस रात बारिश हो रही थी, गुप अंधेरा था और मैं अपनी टेरेस पर अकेला था। अचानक मैं जैसे अपने होश खो बैठा और चीख पड़ा, परवरदिगार, हम गरीबों का इतना सख्त इम्तिहान न ले कि हम तेरे वजूद से इनकार कर दें। ऐसे सीन तो उन्होंने अपनी फिल्मों में कई बार किए थे, लेकिन वो फिल्म थी, ये असल जिंदगी थी। मगर उस रात असलियत का दायरा मानो धीरे धीरे मिटता गया था। राजेश खन्ना की चीखें सुनकर पत्नी डिंपल और घर का बाकी स्टाफ दौड़ते हुए टेरेस पर आ गए। राजेश खन्ना फूट फूट कर रो रहे थे। राजेश खन्ना पूरी जिंदगी उस रात को नहीं भूले। पर्दे पर करोड़ों लोगों को खूबसूरत ख्वाब दिखाने वाले सुपरस्टार का सामना उस रात जिंदगी की हकीकत से हो गया था। ये किस्सा आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। साथ ही पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब भी। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।